क्या आप कभी इतने ज्यादा सोचने में फंस गए हैं कि आपका दिमाग कभी शांत ही नहीं होता? क्या आप बीते हुए समय की गलतियों, पछतावे या किसी दर्दनाक घटना को भूल नहीं पा रहे? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। जिंदगी में हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमारा दिमाग बीते हुए कल में अटका रहता है और हम आने वाले कल को लेकर चिंतित रहते हैं। यह एक ऐसा जाल है जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देता है। लगातार सोचते रहना, खुद को दोष देना या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरना हमें भीतर से कमजोर कर देता है। लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक शांति पाने का एक ही रास्ता है, छोड़ देना। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने लक्ष्य, रिश्ते या जिम्मेदारियों से दूर भागें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन चीजों को जाने दें जो हमें तकलीफ दे रही हैं, जो हमारे दिमाग को थकाकर हमें कमजोर बना रही हैं। हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होती हैं, लेकिन जब हम किसी नकारात्मक भावना, दुख, गुस्से या पछतावे को बहुत लंबे समय तक पकड़े रखते हैं, तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। हम अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं और जिंदगी का असली आनंद लेना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपका दिल भारी क्यों लगने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हर उस बात को बार बार दोहराता है जो हमें दर्द देती है। लेकिन अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें खुद को इन मानसिक जंजीरों से आजाद करना होगा। हमें समझना होगा कि बीती हुई बातों को पकड़कर रखने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि यह हमारे वर्तमान को भी दुख से भर देता है। इस किताब का मकसद आपको यह सिखाना है कि आप अपने विचारों को कैसे काबू में कर सकते हैं, कैसे ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ सकते हैं और कैसे अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता को पा सकते हैं। जब हम अपने दिमाग से बेकार के विचारों का बोझ हटा देते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता और एक नई जिंदगी जीने की इच्छा जन्म लेती है। लेखक निक ट्रेंटन ने इस किताब में हमें यह सिखाने की कोशिश की है कि हम अपने पुराने दुखों और मानसिक बोझ को कैसे छोड़ सकते हैं और एक शांत, खुशहाल और संतुलित जीवन कैसे जी सकते हैं। यह किताब आपको न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि आपके जीवन को आसान और हल्का बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने में आपकी मदद भी करेगी। कल्पना कीजिए कि अगर आप हर उस बोझ को छोड़ दें जो आपको दुखी करता है, तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की और खुशहाल हो जाएगी। अगर आप अपने डर, तनाव और अनावश्यक चिंता को जाने दें, तो आपको लगेगा जैसे आप किसी पिंजरे से आजाद हो गए हैं। यही असली मानसिक शांति है और यही इस किताब का लक्ष्य है, आपको यह सिखाना कि छोड़ देना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक कला है जो आपको आत्मिक सुख और सच्ची आजादी की ओर ले जाती है। तो आइए इस किताब के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत करें, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपकी भावनाओं पर नियंत्रण देना सिखाएगी, जो आपको एक हल्का और खुशनुमा जीवन जीने की प्रेरणा देगी। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग ओवरथिंकिंग एंड इट्स ट्रैप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी एक बात को बार बार क्यों दोहराते रहते हैं? क्यों कुछ विचार आपका पीछा नहीं छोड़ते, भले ही आप उन्हें भूलने की कितनी भी कोशिश करें? यह ओवरथिंकिंग या जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत है। यह हमारे मन में एक ऐसा जाल बुन देती है जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। कई बार हम किसी छोटी सी बात को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि वह हमारे पूरे दिमाग पर हावी हो जाती है। हम बार बार वही नकारात्मक विचार दोहराते रहते हैं और यह आदत धीरे धीरे हमारी मानसिक शांति को खत्म कर देती है। क्या है ओवरथिंकिंग? ओवरथिंकिंग का सीधा मतलब है किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा और बार बार सोचना। यह सोचने की एक आदत बन जाती है जिसमें हम छोटी छोटी बातों पर भी घंटों विचार करते रहते हैं, भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, बीते हुए कल की गलतियों को दोहराते रहते हैं और खुद को दोषी ठहराते हैं। ऐसा नहीं है कि सोचना बुरी बात है। समस्या तब होती है जब सोचने की यह प्रक्रिया हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है और हमें किसी भी निर्णय पर पहुंचने से रोक देती है। हम बार बार एक ही सवाल खुद से पूछते रहते हैं, अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या होता? अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे?
और इसी तरह के नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। नकारात्मक विचारों का जाल कैसे बनता है? ओवर थिंकिंग धीरे धीरे हमारे भीतर एक नकारात्मक सोचने की आदत बना देती है। जब हम किसी समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद और भी ज्यादा नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। हम किसी भी परिस्थिति के सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करने लगते हैं, भले ही उसकी कोई सच्चाई ना हो। यह हमें और ज्यादा चिंतित और तनावग्रस्त बना देता है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और हम हर छोटी बड़ी बात को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं। इस सोचने की प्रक्रिया को नेगेटिव थॉट स्पाइरल कहा जाता है, जिसमें एक नकारात्मक विचार से दूसरा नकारात्मक विचार जुड़ता जाता है और हम खुद को इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने ऑफिस में कोई छोटी सी गलती कर दी। अगर आप ओवरथिंकर हैं तो आप इसे बार बार सोचेंगे, अगर मेरे बॉस को यह पता चला तो क्या होगा? जरेनिया, क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? जरेनिया, अगर मैंने दोबारा ऐसी गलती कर दी तो? जरेनिया, क्या लोग मुझे नाकामयाब समझेंगे? और इस तरह आपका दिमाग खुद को डर और चिंता के जाल में उलझा लेता है। असल में यह गलती उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ओवरथिंकिंग ने इसे आपकी सबसे बड़ी समस्या बना दिया। ज्यादा सोचने से मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या नुकसान होता है? ओवरथिंकिंग सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं है, यह हमारे शरीर और जीवन पर भी बुरा असर डालती है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग लगातार सक्रिय रहता है और इसे कभी भी आराम नहीं मिल पाता। यह हमें अंदर से थका देता है, हमारी ऊर्जा खत्म कर देता है और हमें तनाव, चिंता और डिप्रेशन की ओर धकेलता है। इससे हमारी नींद प्रभावित होती है, हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसके अलावा ओवरथिंकिंग हमें निर्णय लेने की क्षमता से भी दूर कर देती है। हम किसी भी स्थिति का इतना ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं कि किसी भी निर्णय पर पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है, जहां हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि आखिर में कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। इसका असर हमारे करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है। कैसे पहचानें कि आपके विचार आपको नियंत्रित कर रहे हैं? कई बार हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको यह संकेत नजर आए तो समझ जाइए कि आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो गया है। हर छोटी बात को बार बार सोचना, कोई छोटी सी घटना भी आपके दिमाग से निकलती ही नहीं और आप उसे घंटों सोचते रहते हैं। भविष्य की चिंता, आप हर समय यही सोचते रहते हैं कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? बीती हुई गलतियों पर पछतावा, आप बार बार अपने अतीत की गलतियों को दोहराते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। बुरा होने की कल्पना करना, आप किसी भी स्थिति के सबसे खराब परिणाम के बारे में पहले सोचते हैं, चाहे उसकी कोई संभावना ना हो। नींद ना आना, आपका दिमाग इतना ज्यादा सोचता है कि रात में चैन से सो भी नहीं पाते। निर्णय न ले पाना, आप किसी भी निर्णय को लेने से पहले हजारों बार सोचते हैं और फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप इन लक्षणों को अपने अंदर महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि आपको ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए कदम उठाने चाहिए। ओवरथिंकिंग को हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है। इस किताब में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं और अपने दिमाग को शांति और सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। याद रखिए, जिंदगी का असली आनंद तब है जब हम अपने विचारों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। चैप्टर 2, द पावर ऑफ लेटिंग गो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को पकड़कर रखते हैं तो वह हमें ही सबसे ज्यादा तकलीफ देती है? चाहे वह कोई पुराना दर्द हो, कोई रिश्ते की कड़वाहट हो, कोई बीती गलती हो या भविष्य की चिंता। जब तक हम इसे अपने दिमाग में जगह दिए रखते हैं, तब तक हम सच्ची शांति और खुशी महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इसे जाने देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे कंधों से कोई भारी बोझ हट गया हो। यही है लेट गो करने की ताकत।
इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करें या किसी चीज को जबरदस्ती भूलने की कोशिश करें, बल्कि इसका असली अर्थ है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना। लेट गो करने का असली मतलब क्या है? अक्सर लोग यह सोचते हैं कि छोड़ देना यानी किसी चीज की परवाह करना बंद कर देना, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। लेट गो करने का मतलब है कि हम उन चीजों को जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश न करें जो हमें दर्द देती हैं और हमारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला रही हैं। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो हम खुद को उस मानसिक और भावनात्मक बोझ से मुक्त करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक गर्म कोयला है और वह आपको जला रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे पकड़े हुए हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसे छोड़ना सही नहीं होगा। इसी तरह हम अपने पुराने दुख, गलतियां या चिंता को पकड़े रहते हैं, भले ही वे हमें तकलीफ ही क्यों न दे रही हों। लेट गो करने का मतलब है उस जलते हुए कोयले को छोड़ देना ताकि आप दर्द से मुक्त हो सकें। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अगर वे किसी चीज को जाने देंगे तो इसका मतलब है कि वे कमजोर हैं या उन्हें उस चीज की परवाह नहीं थी। लेकिन असल में छोड़ देना ताकत की निशानी होती है। यह दिखाता है कि आप अपनी भावनाओं और अपने दिमाग पर नियंत्रण रखते हैं, न कि वे आप पर हावी हो रहे हैं। छोड़ देना का मतलब यह नहीं कि आप हार मान रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज को जाने देंगे तो वे हार जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम किसी नकारात्मक चीज को छोड़ते हैं तो हम अपने लिए शांति और खुशी का रास्ता खोलते हैं। लेट गो करने का मतलब यह नहीं कि आप किसी चीज की परवाह नहीं करते। जब आप किसी इंसान, रिश्ते या बीते हुए दर्द को जाने देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसकी परवाह नहीं थी। इसका मतलब है कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता दे रहे हैं। छोड़ देना का मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन हो रहे हैं। कई लोग यह मानते हैं कि अगर वे किसी चीज को भूल गए या छोड़ दिया तो वे ठंडे दिल के हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आप सिर्फ उन चीजों को जाने दे रहे हैं जो आपके दिमाग में तनाव और दुख पैदा कर रही हैं। जब हम बेकार की चिंता, गुस्से और पछतावे को अपने दिमाग से बाहर निकाल देते हैं तो हम मानसिक रूप से हल्का महसूस करने लगते हैं। यह हमें सोचने की स्पष्टता देता है और हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। जब हमारा दिमाग बीती हुई चीजों से भरा होता है तो हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तो हमें अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलता है। हमारे विचारों में शांति आती है। जब हम किसी चीज को पकड़कर नहीं रखते तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है। हम नकारात्मक विचारों के जाल में फंसने की बजाय वर्तमान में जीने लगते हैं। हम अपने जीवन में नई चीजों के लिए जगह बना पाते हैं। जब हम पुरानी चीजों को छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन में नई खुशियों, नए अनुभवों और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। हम भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। लेट गो करने से हमें यह एहसास होता है कि हम अपनी भावनाओं के मालिक हैं। हम दुख या गुस्से के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेट गो करना एक कला है जो हमें मानसिक शांति और भावनात्मक आजादी देता है। यह कोई एक बार में हासिल की जाने वाली चीज नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसे हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना होगा। जब हम सीखते हैं कि क्या पकड़े रखना है और क्या छोड़ देना है, तभी हम एक संतुलित, खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। इसलिए खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप वह पुराना दर्द, चिंता या पछतावा पकड़कर रखना चाहते हैं या उसे जाने देकर हल्का महसूस करना चाहते हैं? चुनाव आपका है। चैप्टर 3, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। क्या आप कभी किसी नकारात्मक विचार में इतना उलझ गए हैं कि उसे बाहर निकलना असंभव लगने लगा? क्या आपने कभी खुद को बार बार एक ही समस्या के बारे में सोचते हुए पाया है, बिना किसी समाधान के? यह नकारात्मक सोच का जाल है जो हमें अंदर से कमजोर कर देता है और हमारी मानसिक शांति को छीन लेता है। जब हम किसी नकारात्मक विचार को पकड़कर रखते हैं तो वह धीरे धीरे हमारी पूरी सोच पर हावी हो जाता है,
इससे हम डर, चिंता और तनाव में जीने लगते हैं। लेकिन खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें इन नकारात्मक विचारों से आजाद होना जरूरी है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं और अपने दिमाग को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। नकारात्मक सोच एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें एक नकारात्मक विचार दूसरे नकारात्मक विचार को जन्म देता है और यह सिलसिला चलता ही रहता है। इसे टॉक्सिक थॉट लूप, विषाक्त सोच चक्र कहा जाता है। जब भी हम किसी परेशानी का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर सबसे बुरे परिणामों की कल्पना करने लगता है। यह हमें डर, चिंता और अनिश्चितता में डाल देता है। नकारात्मक सोच के कुछ सामान्य उदाहरण: मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैंने कोशिश की और मैं असफल हो गया तो मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। यह विचार न सिर्फ हमारी आत्मविश्वास को तोड़ते हैं बल्कि हमें आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इन नकारात्मक सोच चक्रों को पहचानना सीखना होगा। अब जब हमने समझ लिया कि नकारात्मक सोच कैसे काम करती है, तो हमें इसे रोकने के तरीके सीखने होंगे। यहां कुछ प्रभावी रणनीतियां में दी गई हैं। जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक सोच में फंस रहे हैं, तो तुरंत उसे एक कागज पर लिख लें। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने और समझने में मदद करेगा। जब आप लिखते हैं तो आपको एहसास होगा कि कई बार आपके विचार सिर्फ आपकी कल्पना होते हैं, वास्तविकता नहीं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी कल्पना? ज्यादातर मामलों में हमारा दिमाग हमें ऐसे डर दिखाता है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। जब भी आपको लगे कि आप खुद को किसी नकारात्मक सोच चक्र में फंसा रहे हैं, तो अपने विचार से सवाल करें, क्या इसका कोई ठोस प्रमाण है? क्या मैं इसे एक दोस्त के बारे में सोचता तो भी यही मानता? क्या यह सिर्फ मेरी असुरक्षा की भावना है? जब भी नकारात्मक विचार आए तो गहरी सांस लें और अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में लाएं। अधिकतर नकारात्मक सोच या तो अतीत की गलतियों पर केंद्रित होती है या भविष्य की अनिश्चितताओं पर। लेकिन जब हम अब में जीना सीखते हैं तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है। अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं, लेकिन अगर आप किसी दोस्त को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक बातें कह सकते हैं, तो खुद के लिए क्यों नहीं? खुद से दयालुता से बात करें, अपनी गलतियों को माफ करें और खुद को आगे बढ़ने का मौका दें। माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना, नकारात्मक सोच चक्र से बाहर निकलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने विचारों के प्रति सचेत हो जाते हैं, तो हमें समझ आता है कि कौन से विचार हमारे लिए फायदेमंद हैं और कौन से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। माइंडफुलनेस अपनाने के कुछ सरल तरीके: हर दिन कुछ मिनट ध्यान करें, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें, खाने से लेकर चलने तक। अपने विचारों को बिना जज किए देखने की कोशिश करें। गहरी सांसें लें और अपने शरीर की भावनाओं को महसूस करें। अपनी सोच को समस्याओं से समाधान की ओर मोड़ना। जब हम लगातार समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग एक ही जगह अटका रहता है, लेकिन जब हम समाधान पर ध्यान देते हैं तो हमें रास्ता दिखने लगता है। जब भी आप किसी समस्या के बारे में सोच रहे हों तो उसे स्पष्ट रूप से लिखें। कभी कभी समस्या सिर्फ इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते। क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब हां है तो उसके लिए एक योजना बनाइए। अगर जवाब नहीं है तो इसे स्वीकार करके आगे बढ़िए। जब हम किसी बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो हमें डर लग सकता है, लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और एक एक कदम बढ़ाते हैं तो हमें हल निकालना आसान लगता है। बार बार यह सोचने से कि मेरे साथ सब गलत हो रहा है, बेहतर होगा कि आप यह सोचें, मैं इससे कैसे सीख सकता हूं या मुझे इससे क्या अवसर मिल सकता है। नकारात्मक सोच के जाल से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। जब आप अपने विचारों को पहचानना सीखेंगे, उन्हें चुनौती देंगे, माइंडफुलनेस को अपनाएंगे और समस्याओं की बजाय समाधानों पर ध्यान देंगे, तो आप पाएंगे
कि आपका जीवन पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुशहाल हो गया है। याद रखें, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फैसला आपको करना है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। चैप्टर 4, रिलीजिंग द पास्ट एंड एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट। क्या आप कभी उन बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं जो आपको दुख देती हैं? क्या आप अपने पुराने पछतावे और अधूरे एहसासों को बार बार दोहराते हैं? अगर हां, तो यह समझना जरूरी है कि अतीत को पकड़े रहने से हम केवल अपना वर्तमान बर्बाद करते हैं। हम अपने दिमाग को बार बार उन्हीं घटनाओं में उलझाकर खुद को दर्द में डालते रहते हैं। लेकिन सच्ची आजादी और खुशी पाने का एक ही तरीका है, अतीत को जाने देना और वर्तमान को पूरी तरह से अपनाना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारे बीते अनुभव हमारी सोच को आकार देते हैं, कैसे पछतावे और अधूरी भावनाएं हमें रोकती हैं, और कैसे हम क्षमा, स्वीकार्यता और आगे बढ़ने की प्रक्रिया को अपनाकर एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। कैसे अतीत के अनुभव हमारी सोच को आकार देते हैं। हमारा दिमाग हमारे अनुभवों से सीखता है। जब हम किसी सुखद अनुभव से गुजरते हैं तो हमारा दिमाग इसे सकारात्मक तरीके से याद रखता है, लेकिन जब हम किसी दर्दनाक या असफलता भरे अनुभव से गुजरते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में डर, संदेह और अनिश्चितता के रूप में जमा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने अपने बचपन में बार बार आलोचना सुनी है तो हो सकता है कि वह बड़ा होकर खुद पर संदेह करने लगे। अगर किसी का दिल टूटा है तो उसे नए रिश्तों में भरोसा करने में दिक्कत हो सकती है। अगर किसी ने एक बार असफलता देखी है तो वह दोबारा कोशिश करने से पहले ही हार मान सकता है। यही कारण है कि हमें अपने अतीत को समझना और उससे सही सबक लेना जरूरी है, ताकि हम इससे अपने भविष्य की खुशियों पर हावी न होने दें। अतीत को पकड़कर रखने का सबसे बड़ा कारण पछतावा होता है। हम सोचते हैं, काश मैंने उस मौके को गंवाया नहीं होता, काश मैंने सही शब्द चुने होते, काश मैं उस इंसान को जाने नहीं देता, काश मैंने अपनी गलती को ठीक करने का मौका लिया होता। यह काश शब्द ही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। हम अपने जीवन के बीते हुए पलों को बार बार याद करके दुखी होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम समय को पीछे नहीं ले जा सकते। अधूरी भावनाएं जैसे कि गुस्सा, दुख और शिकायतें हमारे दिमाग और दिल में बसी रहती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब हम किसी इंसान से नाराज होते हैं और उसे माफ नहीं कर पाते तो यह नकारात्मक भावना हमारे मन में घर कर लेती है और हमें अंदर से कमजोर बनाती है। अतीत को छोड़ने और आगे बढ़ने के व्यावहारिक कदम। अक्सर हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को ही दोषी ठहराते रहते हैं, लेकिन याद रखें, हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। खुद को माफ करना एक बड़ी ताकत की निशानी है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को माफ करते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे करें? अपने आप से प्यार से बात करें। खुद से कहें, मैंने अपनी तरफ से जो सबसे अच्छा कर सकता था वह किया, अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। अपनी गलतियों को अनुभव माने, न कि अपनी पहचान। जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते तो हम उस इंसान को नहीं बल्कि खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं कि हम भूल जाएं कि क्या हुआ, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अब उस दर्द को अपने दिल में नहीं रखना चाहते। कैसे करें? उस इंसान को समझने की कोशिश करें कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। यह समझें कि हर कोई अपनी समझ के हिसाब से ही काम करता है। माफ करना खुद के लिए करें, न कि सामने वाले के लिए। कई बार हम चीजों को बदलने की कोशिश में ही उलझे रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। कैसे करें? उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं और जिन्हें नहीं। जिन चीजों को बदला नहीं जा सकता उन्हें जाने दें और अपने दिमाग को शांत रखें। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकों का उपयोग करें। अक्सर हम अतीत में फंसे रहते हैं और वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे पास सिर्फ आज है।
अगर हम इसे खुलकर जीना सीख लें तो हमें खुशी खुद ब खुद मिलने लगेगी। कैसे करें? हर दिन के लिए एक छोटी खुशी को पहचानें। अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। प्राकृतिक सौंदर्य, लोगों की मुस्कान, छोटी छोटी उपलब्धियां। अपने शरीर, दिमाग और भावनाओं के प्रति सचेत रहें। जब भी अतीत की कोई बुरी याद आपको परेशान करे तो खुद को याद दिलाएं कि आप अब उस स्थिति में नहीं हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करें। अगर आपको लगे कि आप पछतावे में जा रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर नहीं तो उसे जाने दें। अतीत को छोड़ना और वर्तमान को अपनाना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीखते हैं, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि बीती हुई चीजें बदली नहीं जा सकती, और जब हम वर्तमान में जीने लगते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। याद रखें, हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। आपको बस इसे अपनाने की जरूरत है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अतीत के जंजाल में फंसे रहना चाहते हैं या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? फैसला आपका है। चैप्टर 5, इमोशनल रेजिलियंस एंड सेल्फ कंपैशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद कैसे मजबूत बने रहते हैं? क्या आपको लगता है कि हर छोटी नकारात्मक घटना आपका आत्मविश्वास तोड़ देती है? अगर हां, तो इसका जवाब है भावनात्मक मजबूती, इमोशनल रेजिलियंस और आत्मदयालुता, सेल्फ कंपैशन। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, खुद को कठोर आलोचना के बजाय प्यार और समर्थन देते हैं और डर और अनिश्चितता का सामना करना सीखते हैं, तो हम एक मजबूत, खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मानसिक शक्ति कैसे बनाई जाए, आत्मदयालुता कैसे विकसित की जाए, डर और अनिश्चितता को कैसे हराया जाए और कैसे कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के माध्यम से अपने भावनात्मक घावों को भरें। भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जब हमें यह पता होता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं, तो हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आत्म जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी नकारात्मक सोच कहां से आ रही है और इसे कैसे रोका जाए। कैसे आत्म जागरूक बने? अपने विचारों को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो खुद से पूछें, यह भावना क्यों आई? इसका स्रोत क्या है? अपने ट्रिगर्स को समझें। कौन से हालात या लोग आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ते हैं? जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हैं तो आप बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बिताएं। मेडिटेशन, जर्नलिंग या आत्मचिंतन करें। इससे आपके विचारों और भावनाओं की स्पष्टता बढ़ेगी। अपनी सोच को चुनौती दें। जब भी आपको लगे कि आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकता हूं? हम में से ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं। जब भी हम कोई गलती करते हैं या असफल होते हैं, तो हम खुद को कठोर शब्दों में कोसते हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे कभी कुछ सही नहीं होता, मैं किसी लायक नहीं हूं। लेकिन क्या आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस तरह बात करेंगे? शायद नहीं। तो फिर खुद से ऐसा व्यवहार क्यों? आत्मदयालुता का मतलब क्या है? खुद को एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करें। जब भी आप असफल हों या कोई गलती करें, तो खुद से वही प्यार और धैर्य रखें जो आप अपने किसी प्रियजन के लिए रखते हैं। अपनी गलतियों को सजा नहीं, बल्कि सीखने का मौका समझें। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, बल्कि यह सीखने का एक जरिया है। मैं पर्याप्त हूं, यह स्वीकार करें। परफेक्शन का पीछा करने की बजाय खुद को स्वीकार करें और अपनी प्रगति पर गर्व करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकें। जब भी आप खुद को कोसते हुए पकड़ें, तो अपनी सोच बदलें। मैं नाकामयाब नहीं हूं, मैं बस सीख रहा हूं। डर और अनिश्चितता को कैसे हराएं? डर और अनिश्चितता हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। चाहे वह भविष्य को लेकर डर हो, असफलता का डर हो या आलोचना का डर। जब हम इनसे घबराते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि डर को हराया जा सकता है। डर को कैसे हराए? डर का सामना करें। जब भी आप किसी चीज से डरें, उससे भागने की बजाय उसके बारे में सोचें, इसका सबसे बुरा क्या हो सकता है। अधिकतर मामलों में आपका डर उतना बड़ा नहीं होता जितना आप सोचते हैं। छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर किसी चीज से डर लगता है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में करें। हर कदम के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। डर को एक संकेत समझें। डर अक्सर हमें यह बताता है कि हम किसी महत्वपूर्ण चीज के करीब हैं। इसे कमजोरी मानने की बजाय इसे एक अवसर समझें। क्या होगा अगर की जगह अगर मैं सफल हुआ तो तुरंत सोचें। अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं और उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मन शांत और सकारात्मक हो जाता है। कृतज्ञता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है जिससे हम खुश रह सकते हैं। कृतज्ञता कैसे अपनाएं? हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटी बातें हो सकती हैं, जैसे एक अच्छा दोस्त, एक खूबसूरत सुबह या एक अच्छी किताब। जो आपके पास है उस पर ध्यान दें, न कि जो नहीं है। जब हम अपनी उपलब्धियों और खुशियों की सराहना करते हैं तो हम ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। किसी को धन्यवाद कहें। जब हम दूसरों की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो यह हमारी भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अतीत के कठिन समय से मिली सीख को स्वीकार करें। कृतज्ञता सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं, बल्कि कठिन अनुभवों से मिली सीख के लिए भी होनी चाहिए। भावनात्मक मजबूती और आत्मदयालुता विकसित करना एक प्रक्रिया है जो हमें खुद को समझने, खुद से प्यार करने और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। जब हम आत्म जागरूक होते हैं, आत्म आलोचना के बजाय आत्मदयालुता अपनाते हैं, अपने डर और अनिश्चितता को हराते हैं और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो हम एक शांत, खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप खुद के सबसे बड़े आलोचक बने रहना चाहते हैं या अपने सबसे बड़े समर्थक बनना चाहते हैं? अगर आप सच्ची मानसिक और भावनात्मक शांति चाहते हैं तो आज से ही आत्मदयालुता और कृतज्ञता की यात्रा शुरू करें। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स टू लेट गो। कई बार हम जानते हैं कि हमें किसी चीज को जाने देना चाहिए। कोई पुराना गम, कोई रिश्ते की तकलीफ, कोई डर या चिंता, लेकिन असल में इसे कैसे छोड़ें यह समझ नहीं आता। हमारे विचार और भावनाएं इतनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं कि हम चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लेट गो करना एक सीखी जा सकने वाली कला है। अगर हम सही तकनीकों का इस्तेमाल करें तो धीरे धीरे हम अपने मानसिक बोझ को हल्का कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि पॉज एंड रिफ्लेक्ट विधि, जर्नलिंग, ध्यान, गहरी सांस लेने की तकनीकें और सीमाएं तय करने जैसी व्यावहारिक विधियों का उपयोग करके कैसे अतीत को छोड़ सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई विचार या भावना हमें पूरी तरह जकड़ लेती है। हम अनजाने में ही बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते। पॉज एंड रिफ्लेक्ट तकनीक हमें इस नकारात्मक सोच को तोड़ने और स्पष्टता पाने में मदद करती है। रुकें। जब भी आपको महसूस हो कि कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, तुरंत रुक जाए। कुछ सेकंड के लिए खुद को मानसिक रूप से स्टॉप साइन दिखाएं। गहरी सांस लें। धीरे धीरे 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक रोकें और फिर 4 सेकंड तक छोड़ें। अपने विचारों का निरीक्षण करें। खुद से पूछें, मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? क्या यह विचार मुझे फायदा पहुंचा रहा है? इस पर काम करें या इसे जाने दें। अगर यह समस्या हल की जा सकती है तो हल निकालें, अगर नहीं तो इसे जाने देने का फैसला करें। यह तकनीक आपको अपने विचारों को नियंत्रण में रखने और बेकार की चिंता से बचने में मदद करेगी। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं। अगर हम उन्हें बाहर नहीं निकालते तो वे हमारे दिमाग में उलझते रहते हैं और हमें तनाव देते हैं। जर्नलिंग एक शानदार तरीका है जिससे हम अपने विचारों को शब्दों में ढालकर उनसे दूरी बना सकते हैं। कैसे करें?
थॉट डंपिंग। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए बिना रुके अपने विचारों को एक कागज पर लिखें। इसे एडिट करने या सही सही लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी दिमाग में आए उसे बाहर निकाल दें। लेट गो लिस्ट बनाएं। उन चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। कोई पुराना पछतावा, कोई चिंता, कोई दुख। इसे लिखकर अपने मन से बाहर निकालें। मैं माफ करता हूं। पृष्ठ। अगर आपको किसी को माफ करने में दिक्कत हो रही है तो एक पृष्ठ पर लिखें, मैं इस व्यक्ति को माफ करता हूं क्योंकि, और अपनी भावनाओं को खुलकर लिखें। कृतज्ञता जर्नल। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ने में मदद करेगा। ध्यान और गहरी सांसें लेना, लेट गो करने की सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। यह आपके दिमाग को शांत करता है, नकारात्मक विचारों की पकड़ को कम करता है और आपको मानसिक शांति देता है। कैसे करें? लेट गो मेडिटेशन। आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और हर सांस के साथ खुद से कहें, मैं इसे छोड़ रहा हूं। बॉडी स्कैन मेडिटेशन। अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि कैसे हर सांस के साथ तनाव दूर हो रहा है। 4 से 7 से 8 सांस तकनीक। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 7 सेकंड तक इसे रोकें, 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। यह आपकी चिंता को शांत करने में बहुत मदद करता है। अगर आप रोज 5 से 10 मिनट भी ध्यान करते हैं तो आप खुद को अधिक शांत और केंद्रित महसूस करेंगे। कई बार हमें सिर्फ अपने विचार ही नहीं बल्कि कुछ लोगों और परिस्थितियों से भी लेट गो करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति या वातावरण हमें बार बार मानसिक तनाव दे रहा है तो हमें अपने मानसिक स्थान की रक्षा करने के लिए सीमाएं तय करनी होंगी। कैसे करें? नहीं कहना सीखें। अगर कोई चीज आपकी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा रही है तो बिना अपराध बोध के नहीं कहना सीखें। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं। जो लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं, आपको छोटा महसूस कराते हैं या आपका फायदा उठाते हैं, उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना जरूरी है। अपनी ऊर्जा को संरक्षित करें। अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों और लोगों पर लगाएं जो आपको खुशी और शांति देते हैं। डिजिटल डिटॉक्स करें। कभी कभी हमें सोशल मीडिया और न्यूज से भी ब्रेक लेने की जरूरत होती है। लगातार नकारात्मक खबरें या दूसरों की जिंदगी से तुलना हमें मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। लेट गो करना सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है जिसे हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना होगा। जब हम पॉज एंड रिफ्लेक्ट तकनीक से अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, जब हम जर्नलिंग और थॉट डंपिंग से अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं, जब हम ध्यान और गहरी सांस लेने की प्रथाएं अपनाते हैं और जब हम अपनी सीमाएं तय करके अपने मानसिक स्थान की रक्षा करते हैं, तो हम सच में मानसिक शांति और आजादी महसूस करने लगते हैं। याद रखें, लेट गो करने का मतलब भूल जाना नहीं बल्कि खुद को मुक्त करना है। आप वही जिंदगी डिजर्व करते हैं जिसमें आप हल्का, खुशहाल और शांत महसूस करें। तो आज ही इन व्यावहारिक तकनीकों को अपनाएं और अपनी जिंदगी में एक नई सकारात्मकता लाएं। चैप्टर 7, लिविंग अ लाइफ ऑफ इमोशनल फ्रीडम। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां कोई पुराना दुख आपको परेशान नहीं करता, कोई पछतावा आपके मन को बोझिल नहीं बनाता और आप हर दिन हल्के, स्वतंत्र और शांत महसूस करते हैं। क्या यह संभव है? बिल्कुल। भावनात्मक स्वतंत्रता कोई जादू नहीं बल्कि एक मानसिकता और आदत का परिणाम है। जब हम अपने विचारों को शांति और स्वीकार्यता की ओर मोड़ते हैं, जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और जब हम लेट गो को अपनी दिनचर्या बना लेते हैं, तो हम सच में एक खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। इस अंतिम अध्याय में हम सीखेंगे कि भावनात्मक स्वतंत्रता को कैसे अपनाया जाए और इसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी खुशी और शांति बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, रिश्ते, पैसा, सफलता या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन असल में सच्ची शांति हमारे अंदर से आती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और हम अपने मन को हर परिस्थिति में शांत रखना सीखते हैं, तो हम भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाते हैं।
स्वीकार करें कि जीवन हमेशा परफेक्ट नहीं होगा। हमें हमेशा सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगा और यह ठीक है। हर स्थिति को एक सीखने का मौका समझें। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अपने मन को प्रतिक्रिया नहीं बल्कि स्वीकृति की ओर मोड़े। जब कोई चीज आपके अनुसार नहीं होती तो खुद से कहें, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मैं इसे शांति से स्वीकार कर सकता हूं। हमारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। जब हम हर स्थिति को एक नए नजरिए से देखना सीखते हैं तो हम कम परेशान होते हैं और ज्यादा खुश महसूस करते हैं। कैसे करें? ध्यान समस्याओं पर नहीं, समाधान पर दें। जब भी कोई समस्या आए तो खुद से पूछें, मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं? अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए तो उसे एक सकारात्मक सोच से बदलें। जैसे, मैं यह नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। ध्यान दें कि आपके पास क्या है, न कि क्या नहीं है। आभार प्रकट करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। भावनात्मक स्वतंत्रता एक दिन में नहीं मिलती, यह हर दिन छोड़ी गई छोटी छोटी चिंताओं और परेशानियों का नतीजा होती है। अगर हम लेट गो करने की आदत डाल लें तो धीरे धीरे हमारा जीवन हल्का और खुशहाल हो जाएगा। कैसे इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं? हर दिन एक चीज को जाने दें। कोई भी एक नकारात्मक भावना या चिंता चुनें और खुद से कहें, आज मैं इसे छोड़ रहा हूं। रोज कुछ मिनट ध्यान करें। ध्यान करने से आपका मन शांत होगा और आप अपने विचारों को नियंत्रित कर पाएंगे। रात को सोने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं आज किसी बेकार की चिंता के कारण परेशान हुआ? अगर हां, तो उसे छोड़ दें। लोगों को माफ करना सीखें। माफी देने से आपका मन हल्का होगा और आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अब तक आपने सीखा कि कैसे जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकला जाए, कैसे अतीत को जाने दिया जाए, कैसे खुद के प्रति दयालु रहा जाए और कैसे भावनात्मक स्वतंत्रता को अपनाया जाए। लेकिन याद रखें, यह सब सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। इसे अपने जीवन में लागू करना ही असली बदलाव लाएगा। आपके पास दो विकल्प हैं। आप वैसे ही सोचते रहें जैसे अब तक सोचते आए हैं और वैसे ही जीवन जीते रहें जैसे अब तक जीते आए हैं, या फिर आप इस किताब की सीखों को अपनाकर एक नई शुरुआत करें जहां आपका मन हल्का, शांत और खुशहाल हो। याद रखें, आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने अतीत को जाने दे सकते हैं। आप भावनात्मक स्वतंत्रता पा सकते हैं। आप खुद को हर हाल में खुश रख सकते हैं। अब फैसला आपका है। क्या आप अपने पुराने बोझ के साथ जीना चाहते हैं या उसे छोड़कर हल्के और खुशहाल बनना चाहते हैं? आज से ही लेट गो की यात्रा शुरू करें और खुद को एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने का मौका दें। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का अंत हमें यह समझाता है कि अतीत को छोड़ना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। यह हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच को बदल सकते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो हम सच्ची आजादी महसूस करते हैं। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऑडियो बुक सोनू चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मन को हल्का रखें और वर्तमान में जिएं।